हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक न्यू ब्लॉग में। आप सभी को सबसे पहले राधे राधे। एंड मेरा आज जो ब्लॉग स्टार्ट होता है वो सबसे पहले पढ़ाई के साथ स्टार्ट होता है। एंड मैं आपको बताऊंगी कि आज मैंने क्या पढ़ा था। बट सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आज आर्टिकल्स की क्लास ली थी। बट ये आर्टिकल्स में जो क्लास ली थी वो नहीं है, बट ये मैम ने थोड़ा होमवर्क करने के लिए दिया था। जो मैं पॉलिटी की क्लास ली थी उसमें जो आदिवासी का जो मैंने एक चैप्टर पढ़ा था उसी में उनके लिए जो कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं हमारे संविधान में, तो वो उनको देखना था मुझे। तो 2 आर्टिकल्स मैम ने बताए थे करने के लिए, तो मैंने सोचा कि हाँ, इनको सबसे पहले क्लियर करती हूँ, देखती हूँ उनको क्या है। तो सबसे पहला जो मेरा आर्टिकल्स था वो था 342। उसके वन में जो कहा गया था 342 के वन में, मतलब इसके अनुसार ये था कि जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं वो राज्य, केंद्र या शासित जो प्रदेश उनके संदर्भ में जो है राज्य के मामले में राज्यपाल से परामर्श करने के बाद कोई भी वहाँ की जो जनजातियाँ हैं या जनजाति या वहाँ के समुदाय हैं, उनके समूह हैं या उनकी अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित कर सकते हैं। मतलब कि सबसे पहले क्या करेंगे, वहाँ के जो राज्य सरकार है, केंद्र है, जो शासित प्रदेश है ना, वहाँ के राज्यपाल से पहले परामर्श लेंगे, उनसे इजाज़त लेंगे कि हम इनको बदल सकते हैं। एंड इसके दूसरा जो पार्ट था इसमें कहा गया था कि मतलब इसके तहत संसद जो है कानून बना सकती है किसी भी जनजाति या जनजातीय समुदाय या उनके किसी भी समूह को, अनुसूचित जनजाति या उसके समूह को अनुसूचित मतलब उनके लिए कोई भी बोल सकते हैं उन्हें हटा सकती है और उनको जो है जोड़ सकती है, उनको हटा भी सकती है एंड उनको जोड़ भी सकती है। एंड उसके बाद इसमें विशेषता थी कि विशेषता यह थी कि ये जो आर्टिकल है 342, ये जो हमारे जो जनजातीय हैं, समूह हैं, उनके लिए कुछ संविधान में जो है संरक्षण है उपलब्ध करवा कर जो है संवैधानिक अधिकार प्रदान किए गए हैं उनको। एंड उसके बाद मैंने इसमें कुछ इसके साथ साथ मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन भी देखे थे। एंड तो पहला जो मेरा क्वेश्चन था वो था भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति या जनजाति आयोग तथा अन्य बोल सकते हैं पिछ वर्ग के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो भाग 16 में ये जो है किए गए हैं। एंड उसके बाद था कि कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का जो है यह तय करने का अधिकार है, मतलब उनको बदलने का जो अधिकार है वो तो अधिकार वो है वो राष्ट्रपति के पास है। बट वो तभी कर सकते हैं जब वहाँ के राज्यपाल से परामर्श कर ले, उनसे इजाजत ले ले। एंड उसके बाद मेरा दूसरा जो आर्टिकल था वो था 366। इसमें जो है जो हमारे अनुसूचित जनजातियाँ या जो जातियाँ थी उनको जो परिभाषित किया गया है। और 366 के तहत अनुसूचित जनजातियों को ऐसा जनजाति या जनजातीय समुदाय माना जाता है जिन्हें संविधान के बोल सकते हैं आर्टिकल 342 के तहत अनुसूचित जनजातीय माना जाता है। आर्टिकल 366 एक परिभाषित अनुभाग है, इसको बोल सकते हैं। इसमें जो है जो जनजाति है उनको परिभाषित किया गया है इस आर्टिकल में 366 के तहत। एंड आप ये तक